क्योंकि ये वो सिपह सालार है जो धरने की शुरुआत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते बैठे रहते हैं यहाँ पर। हम लोग फिर भी इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों सिपह सालार जो भी होते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इसी धरने पे मौजूद रहते हैं। और वो इस चीज की ये हमारी ताकत है धरने की कि भाई ये दो लोग हमारे धरने को किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं। साथियों, 94 दिन हो गए, मसाइल अभी वही के वही है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। वक्त जरूर लग रहा है लेकिन मसाइल हल होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे काम करने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो हमारे बड़े हैं फैसल गांधी जी, हमारे जकी भाई और रेहान भाई, जद्दोजहद पूरी चल रही है कमेटी की, पूरी अंदर मैसेज कर रहे हैं और आगे जैसे काम होगा आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं बस आपके संयम को सलाम करता हूं, जो आपका धैर्य बना के रखे हुए हैं आप लोग, उसको मेरा सलाम है। और इंशाअल्लाह बस जल्दी वो दिन भी आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से आर या पार की भी नौबत आएगी तो वो भी हम करेंगे, पीछे नहीं हटेगी कमेटी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अलाउंसेस का मसला जो चल रहा है अंदर, वो बात पाइपलाइन में है, तो इसलिए अभी उस बात को मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंदर कुछ बात हो और बाहर कुछ हो। तो अभी बात चल रही है तो अभी उसे चला रहने दो, अगर बात कहीं अटकेगी तो अंदर हम चले जाएंगे। तो मसाइल जस के तस है, लेकिन कमेटी जद्दोजहद कर रही है, कमेटी आपके साथ है, तो कमेटी के हौसला बढ़ाते रहिए आप लोग और कमेटी के साथ रहिए और डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। इंशाल्लाह काम जब तक नहीं होंगे धरना यही है, धरना रहेगा ही इंशाल्लाह। तो मैं अब नूर भाई से कहूंगा कि आगे जिसको बुलवाए। साथियों, धीरे धीरे करके जैसे काम हो रहे हैं, धरने का आज 94 दिन हो गए। मुझे लग रहा है कि 100 दिन तो धरने के अभी खिंच जाएंगे, क्योंकि स्पीड बड़ी स्लो है अंदर काम की। तो मैं कमेटी से यही गुजारिश करूंगा, सदर साहब खड़े हैं हमारे, कि जो धरने का 100वां दिन हो तो जनरल बॉडी रख लें या कुछ भी ऐसा रख लें कि 100वें दिन बहुत भीड़ यहाँ पर हो, कोई ना कोई इवेंट रख ले और सदर साहब इवेंट सोच लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, जिससे कि इंतजामिया को ये प्रेशर भी रहे, इंतजामिया को ये भी दिख जाए कि 100 दिन होने के बावजूद भी इतनी पब्लिक मौजूद है। और जो हमारा मुश्किल वक्त था, ठंड का, कोहरा, गलन, वो तो धीरे धीरे जा रहा है, वो तो गुजर गया। तो अब तो अगर धरना मार्च तक भी चलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएंगे तभी जब सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी। अभी तो एक ही डिमांड पूरी हुई है, डेली वेजर वाली, वो भी अप्रैल में इंप्लीमेंट हो जाए तब उसके बाद की बात है। बाकी आप सब लोग मुत्तहद रहिए, यूनाइट रहिए, और हो सकता है कि कमेटी 2-4 दिन में कुछ बड़े फैसले ले, तो उन बड़े फैसलों के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि अब सब्र का जो पैमाना है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, हम लोग का भी और कमेटी का भी। तो शायद इंतजामिया को लग रहा हो कि भाई ये तो बैठे तख्त बिछा के सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, शाम को 5 बजे 1 घंटे की आधे घंटे की तकरीर करते हैं और चले जाते हैं। तो उनको ये बताना जरूरी है कि हम सिर्फ यहाँ पे आग जलाकर तापने के लिए नहीं बैठे, बल्कि अपने अलाउंसेस लेने के लिए, अपना कंफर्मेशन लेने के लिए, स्क्रीनिंग की डेट लेने के लिए बैठे। ये न समझे हो कि हम लोग बेवकूफ हैं और ठंड में सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हैं। इसलिए आप सब लोग अपना मन बना लीजिए और अपने दिमाग को अभी से तैयार कर लीजिए कि कमेटी जैसे कोई बड़ा फैसला लेगी सब एक आवाज में लब्बैक कहेंगे और इस तरीके से साथ हो जाएंगे कि इंतजामिया को दिल में तारे नजर आ जाए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये लोग बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इन लोग को ये ख्याल नहीं है, बुजुर्गों से मिसाल सुनते आए हैं कि भाई अपना मारे तो छांव में डाले, गैर मारे धूप में डाले, लेकिन ये कैसे अपने कि हमें मार भी रहे और छांव में तो डालने की जगह कोहरे में डाल रहे, ठंड में डाल रहे, मरने के लिए, डरने के लिए। ये ऐसे अपने, इनको कोई रहम नहीं है, इनके दिल में जरा सी भी हम लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है, इनके दिल स्याह हो चुके हैं और बिल्कुल इनके दिमागों पे लालच का पर्दा पड़ चुका है।
इनको कुछ नहीं नजर आ रहा है। इनको नजर आ रही है अपनी पोस्ट, अपनी कुर्सियां। इनको ये नजर नहीं आ रहा कि 3500 एम्प्लॉय का मसला है, यानी कि 3500 फैमिली का मसला है। एक फैमिली में अगर 5 लोग भी होते हैं तो हजारों लोगों की तादाद है जिनकी रोजी रोटी से ये लोग खेल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं है, ये चाहे 3 दिन में सारे मसले हल कर देंगे, लेकिन ये शायद ये सोचते हैं कि नए वाइस चांसलर आएंगे वो कर देंगे, हम क्यों हेडेक लें। जबकि सही बात यह है कि अगर कोई समझदार आदमी होता या कोई अक्लमंद आदमी होता तो वो इस मसले को हल करके जाता और ये सोचता कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लूं ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमेशा मुझे याद किया जा सके, हमेशा लोग मेरी तारीफ करें, हमेशा लोग कहें कि एक फलां शख्स थे जो नॉन टीचिंग के बड़े मुखलिस थे जो इतने सारे मसले हल करके गए। लेकिन उनको समझ में नहीं आता। ये भी हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं जो आए हैं जिन्होंने इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया है। एक रजिस्ट्रार शाहरुख शमशाद साहब भी थे, वो ऐसे रजिस्ट्रार थे कि उनका कहना यह था कि सारे चेयरमैन से उन्होंने कहा कि भाई एक्सटेंशन मत भेजो, एक्सटेंशन आपने भेज दिया, मैंने कर दिया 1 साल का, 1 साल के अंदर सिलेक्शन कमेटी कराओ और सबका परमानेंट करो। उनका यह था। उन्होंने ड्राइवर्स की सिलेक्शन कमेटी का मसला आया, ड्राइवर की सिलेक्शन कमेटी के लिए उन्होंने कहा कि जो रेगुलर चल रहे पोस्ट में मैं उन्हीं का अपॉइंटमेंट करूंगा, बाहर वाला आके कोई नहीं बैठेगा। और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी, रजिस्ट्रारशिप से रिजाइन कर दिया, लेकिन 7 लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी को मंजूर नहीं किया। एक वो भी रजिस्ट्रार थे। उसके दिल से, उसकी रूह से बद्दुआ निकलती है और वो बद्दुआ कहीं ना कहीं ऐसी लगती है कि बेड़ा गर्क कर देती है। लेकिन लोग समझते नहीं है बिल्कुल भी। लोग तो नाउज़ो बिल्लाह मिन ज़ालिक खुद को खुदा समझ बैठे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये नहीं सोचते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े फिरौन, शद्दाद और कारून को तबाह कर दिया कि जिसके जो नाउज़ो बिल्लाह मिन ज़ालिक अपने आप को खुदा कहलवाता था, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी में गर्क कर दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को उसी समंदर से रास्ता दे दिया था, क्योंकि वो हक पर थे और फिरौन जालिम था। तो जालिम की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमेशा होती है। वक्त रहते मैं गुजारिश करूंगा सबसे, अपने आला अधिकारियों से कि ये समझे हम लोग इस वक्त मजलूम है और आप लोग के जुल्म का शिकार है। आप लोग वक्त रहते इस बात को समझिए कि हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गुल हैं, इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो पाए हैं, वो सुतून है जिन पर ये इमारतें टिकी हुई है, और आप हम ही को बाहर कर देना चाहते हैं। ये तो बड़ी नामुनासिब और बड़ी जुल्म की बात है। मेरे अजीज साथियों, आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने 94 दिन दिलो जान से साथ दिया है और आपने ये दिखा दिया है कि नॉन टीचिंग कितनी ज्यादा मुत्तहिद है और नॉन टीचिंग कितनी ज्यादा मुत्तहिद हो सकती है। बस अब इम्तिहान की घड़ी है, कुछ रोज और बाकी है, अल्लाह ने चाहा डिमांड तो सारी पूरी होंगी, लेकिन बस अब आप लोगों का इम्तिहान भी मुझे लग रहा है कि आने वाला है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे साल भर तैयारी करते हैं, फिर साल के आखिर में उनका एग्जाम होता है और उस एग्जाम में जितनी उन्होंने तैयारी कर ली होती है इतने उनको नंबर मिल जाते हैं। ये समझ लीजिए कि 94 दिन तक आपकी क्लास हुई है और अब जो आ रहा है आपके इम्तिहान का वक्त आ रहा है। 94 दिन आपने क्लास कर ली, आपके जहन बना लिए धरने के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए अपने दिल को मजबूत कर लिया, धरना लगाने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया। तो अब आपको बस इतना और करना है कि अब जो हमारी कमेटी जो फैसला लेगी इंशाअल्लाह ताला, सोच समझ के ये लोग डिस्कस करके होशो हवास में अच्छा फैसला लेंगे, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे और पूरी 6000 नॉन टीचिंग इनके साथ कमेटी के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला रहमान। गांधी भाई और जकी भाई, हम आपको यकीन दिला देना चाहते हैं कि जिस दिन भी आप जो भी ऐलान करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, शाना बशाना एक एक एम्प्लॉय आपके साथ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी हर आवाज पे लब्बैक किया जाएगा, आपकी कोई बात कटने नहीं दी जाएगी। आप अल्लाह का नाम लेके मशवरा करके जो फैसला लेना लीजिए, पूरी नॉन टीचिंग आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। कद्दूम के अलाउंसेस पे आज बात हुई थी और जो 9 रत्न थे उनमें से 3 लोग वाइस चांसलर साहब के पास गए थे और उन्हें उस फाइल की याद दहानी कराई थी कि जो वायदा हुआ था धरने पे बैठे हुए लोगों का, उसमें क्या होना है। उन्होंने कहा भाई जो वायदा किया गया है वो पूरा किया जाएगा। ये शेखुल जामिया साहब ने
उन 3 लोगों के सामने कहा। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि मैं जो 9 लोग गए थे मैं उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, लेकिन चूंकि कल और परसों माइनॉरिटी का केस है, मैं भी जाऊंगा और रजिस्ट्रार साहब भी जाएंगे और मोइन साहब आज ही चले गए हैं, तो 1 तारीख में मीटिंग होगी अलाउंसेस के मामले में। लेकिन मीटिंग में फैसला आपके ही फेवर में होगा इंशाल्लाह, जैसा कि हमें यकीन है 1 तारीख को। हमने उसमें एक क्वेश्चन रेज करा कि वायदा हुआ था जनवरी का कि जनवरी की तनख्वाह में हमारे अलाउंसेस लग जाएंगे, तो उस पर उनका कहना यह है कि सप्लीमेंट्री बन जाएगी जनवरी की और उसमें आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ये भी हम देखते हैं, तो हम कहीं जा नहीं रहे, धरना जारी है। देखो झूठे को झूठे के घर तक पहुंचा दो, हमारा कहना ये है। 1 झूठ बोले, 2 बोले, 4 बोले, जितने बोले ये बोलते रहे, लेकिन हम इनके झांसे में नहीं आए। न तो हम धरना खत्म कर रहे और न कमेटी भंग हो रही। जो कमेटी है और जो धरना है वो जारी रहेगा। आज 94 दिन है, अगर 940 दिन भी धरना चलेगा तो चलेगा, जब तक कि आपके मसाइल पूरे हल नहीं हो जाएंगे। दूसरा, हमारी आज भी हमने कई लोगों से कहा है, ईसी के मेंबरों से भी कहा, जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे भी कहा है कि हमारी एडजॉर्न ईसी जो हुई 23 तारीख को, उसकी मीटिंग आप तुरंत बुलाएं, जिससे कि हमारा मामला आर या पार हो। क्योंकि रेगुलराइजेशन जितना लंबा चलेगा, इलेक्शन की डेट उतनी करीब आती जा रही है। तो इसलिए हमें आप ईसी की मीटिंग बुलाकर, हमारी जो एडजॉर्न ईसी है उसे बुलाकर हमारे हक में फैसला करिए। क्योंकि रजिस्ट्रार साहब ने एक मीटिंग में ये कहा है कि सरकार की तरफ से स्क्रीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब प्रॉब्लम नहीं है तो हमारी स्क्रीनिंग रेगुलराइजेशन आप करें, जिससे कि जो आगे का मामला है वो आसान हो जाए। तो साथियों देखो, कमेटी जब तो जो है जारी रखे हुए हमें सुबह से शाम हो जाती है, फिर रात को हम फिक्र में नहीं सोते, इसीलिए कि भाई सुबह को क्या होगा, इनके मामला कैसे हल होंगे। हम आपसे ज्यादा फिक्रमंद हैं, क्योंकि हम पेट भरे हुए हैं। हमारी तो 1 तारीख को तनख्वाह बैंक में पहुंच जाएगी, लेकिन हमें फिक्र आप लोगों की, चाहे वो डेली वेजर हो चाहे वो टेम्परेरी हो, क्योंकि मामला ये है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम वो बुरा वक्त नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों, थोड़ा टाइम तो लग रहा है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 94 दिन में क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक साहब ने तो ऑडियो डाली है कि ये नुकसान हुए। मैं उसका एक जवाब देता हूं कि 24 जून को ईसी की मीटिंग हुई थी। धरना हमारा लगा था 28 अक्टूबर को, और ईसी की मीटिंग के बाद पेशेंट केयर अलाउंस कर रहा था जून में, जून की तनख्वाह में, जब न धरना था और न कोई आंदोलन था। तो ये इल्जाम लगाना कि धरने की वजह से पेशेंट केयर अलाउंस कट गया, तो जून में कटा था पेशेंट केयर अलाउंस और धरना लगा है अक्टूबर में। तो देखो वो उनका अपनी एम है कि 11 महीने की तनख्वाह मिल जाए, जो जेल का पीरियड है वो मेरा है, और आपको भ्रम फैलाना। ये कितनी रजिस्ट्रार से मोहब्बत कर रहे हैं, जितना मैंने रजिस्ट्रार को समझा है, रजिस्ट्रार कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाएगा उनकी फाइल। ये चैलेंज है मेरा। अगर करना होता तो वो पहले ही कर दिया होता उसने, क्योंकि पिछले रजिस्ट्रार ने उस पर लिख दिया नो वर्क नो पे, और जब रजिस्ट्रार ने लिख दिया तो रजिस्ट्रार उसको काट नहीं सकता। या तो एडवोकेटिव काउंसिल काटेगी या ग्रीवेंस कमेटी काटेगी। लेकिन साथियों, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्हें पहचानो आप कि आपके कौन हमदर्द हैं,
आपकी कब्र कौन खोद रहा है, आपकी हमदर्दी कौन कर रहा है, इन्हें पहचानो। सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑडियो डालकर और भ्रम फैलाना ये उनका एक सेवा है। और पहले से चाहे वो डेली वेजर का मामला हो और चाहे टेम्परेरी का मामला हो, इतने हमदर्द होते तो धरने में आते, जनरल बॉडी की हैसियत से आते आज तक, क्योंकि शक्ल पे उनके वो जो अल्लाह ने दो आंखें दी हैं वो इन आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब दिल में चोर होता है तो अल्लाह ये अंतरात्मा ऐसी है कि वो कचोटती रहती है। लेकिन साथियों हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम ना हमारा हौसला जब कम था ना आज कम है। कमेटी जद्दोजहद कर रही है, करती रहेगी जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। इसलिए फिक्र नहीं करो किसी बात की, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है और ना अंधेर होने देंगे। तो बस थोड़ा सा सब्र की बात है। रही बात जनरल बॉडी की और हड़ताल की या सख्त फैसले की, तो आज हमने मीटिंग बुलाई है अपनी कमेटी की, उसके बाद सब कमेटी की कल बुलाई है, उसके बाद जो फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे। और क्योंकि कोई भी काम होगा वो बगैर आपके नहीं हो सकता, चाहे वो हड़ताल हो चाहे वो जनरल बॉडी हो। लेकिन ये समझते हैं कि अब शायद हमने डेली वेजर का फाइनेंस कमेटी में पास करा दिया है तो डेली वेजर अब इनसे अलग हो जाएगा। लेकिन साथियों एक बात बता दो, क्योंकि जब ये 2022 की एफसी को नहीं मान रहे तो हमने भी आज एक अधिकारी से कह दिया कि हम जो 24-25 की आपने एफसी करी है हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जहां फायदे की बात है तो वहां आप नहीं मान रहे कर्मचारियों की, और जहां नुकसान की बात है तो हम नहीं मान रहे। हमारे जो अलाउंस है, हमारा इंक्रीमेंट जो है, हमारे जो अलाउंसेज है वो हमारे 23-24 की हैं फाइनेंशियल ईयर के। सरकार ने अगर आपकी मान ले, सरकार ने मना नहीं करा है इसमें, अगर हम आपकी मान ले तो वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर की है। 22-23 की फाइनेंशियल एफसीडी कमेटी जो 11/11/2022 में हुई थी उसमें उसने कहा था कि जैसा चल रहा है वो वैसे चलाते रहो। तो जब तुम 22 की मानने को तैयार नहीं तो हम 24 की मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बात यही है कि जहां कर्मचारियों के नुकसान की बात है वहां तो 1 मिनट में आप इंप्लीमेंट करने को तैयार हो, और जहां फायदे की बात है उनने कहा सरकार ये कह रही है, यूजीसी ये कह रही है। हम भी यूजीसी के रास्ते में है, ऐसा नहीं है, और हम भी टाइम लेने के उसमें है कि टाइम मिल जाएगा फौरन हम दिल्ली कूच करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मामला को आपके बगैर हल कराए हम जाएंगे नहीं कहीं भी।